हेलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 91। बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ सालों से, कुछ टाइम से इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ता जा रहा है। स्पेशली जब ये हमारा अर्जुन पंडितराव खोटकर वाला केस आया था और ये सवाल उठा था कि भाई हम कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है वो पार्टी देने के लिए विलिंग नहीं होती है, तो उस केस में क्या करें हम। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसका सर्टिफिकेट देना है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हमारे पोजेशन में नहीं है, और तो फिर हम कैसे किसी को फोर्स करेंगे कि भाई तुम सर्टिफिकेट दो। तो कोर्ट ने बोला आप चिंता मत करो, है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट में 165 हो गया, सीआरपीसी में 91 हो गया। यहाँ पर हमारे पास अम्पटीन पावर है कि हम बोल सकते हैं, समन भेज सकते हैं कि भाई आप आओ और वो डॉक्यूमेंट पेश करो। ओके, सो 91 बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर मल्टीपल पर्पसेस। अच्छा, अब क्या है ये इंपॉर्टेंट है एमपी जुडिशरी के लिए स्पेशली, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट के अगर आप पैटर्न देखोगे तो उन्होंने बड़ी सारी चीज़ों पे बहुत सारी क्लैरिफिकेशन दी है 91 के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। जैसे अभी एक रीसेंट 2022 का केस था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस उमेश तिवारी वाला, जिसमें बोला गया था कि जो अक्यूज्ड है वो 91 इन्वोक कर सकता है आफ्टर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, उसके पहले नहीं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये तो पुलिस का प्रेरोगेटिव है ना, इसमें अक्यूज्ड का तो रोल आता ही नहीं है, तो चार्जशीट पेश होने के बाद ही वो कर सकता है। अच्छा, एट द सेम टाइम एमपी हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई ये क्या कहते हैं, आरटीआई की तरह यूज़ मत करो 91 को, है ना। इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर आरटीआई कि भाई जब मन किया पेटिशनर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है उसने बोला, एप्लीकेशन लगाई और वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। सो इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट और पुलिस एजेंसी और पब्लिक ऑफिसर कि उसको लगता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट और कोई दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है केस के फाइनल उसके लिए बेटर आउटपुट के लिए, आउटकम के लिए, तो वो डेफिनेटली ऑर्डर कर सकता है प्रोडक्शन। ठीक है, और इनफैक्ट इसमें बड़े सारे केस लॉ में बताया गया कि इसका एसेंस क्या है। तो 91 स्पेशली इसका एसेंस ये है कि 91 हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग एंड इंश्योरिंग दैट द रेलेवेंट एविडेंसेस आर मेड अवेलेबल टू द कोर्ट, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कोर्ट। ये तो नॉर्मल बात हो गई। अच्छा, अब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, है ना। अदर थिंग मतलब अब डॉक्यूमेंट तो ठीक है, पेपर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो गया। अदर थिंग मीन्स व्हाट, है ना। अगर हम डॉक्यूमेंट को देखें तो पेपर डॉक्यूमेंट हो गया। अदर थिंग मीन्स व्हाट? अदर थिंग कुड बी एनी थिंग, जैसे अभी रिसेंटली एक केस था जिसमें हस्बैंड को मतलब अरेस्ट किया वो एनडीपीएस के केस में, नारकोटिक्स के केस में, और उसकी वाइफ ने कंटेंट किया कि देखिए हम इस बेचारे को फॉल्सली इम्प्लिकेट कर रहे हैं क्योंकि इसने पुलिस ऑफिसर के करप्शन वाले जो मामले थे उसके बारे में बात करी है। सो दिस पुलिस ऑफिसर इज फॉल्सली इम्प्लिकेटिंग माई हस्बैंड। तो उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि साहब मेरा बस एक रिक्वेस्ट है कि जो पुलिस ऑफिसर है ना, इसके कॉल लॉग्स को आप प्रिजर्व करो और मंगवाओ, प्रोड्यूस करवाओ। This police officer who has arrested my husband, who is the accused in the present case, I want कि उसके कॉल लॉग्स को प्रिजर्व किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। अब ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर ने बोला कि भाई ये तो मेरे प्रिवेसी का मामला है, और ऑफ कोर्स फिर ऐसे तो एनडीपीएस के केस में जो भी जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वो भी, उसकी भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। इट इज़ माई फंडामेंटल राइट ऑफ प्रिवेसी, हाउ कैन यू डू दैट? द कोर्ट सेड वी अंडरस्टैंड इट्स योर प्रिवेसी बट इट्स अ प्राइवेट राइट। ओके, एंड जब हम जक्स्टापोज करेंगे, जब साइड बाय साइड रखेंगे राइट टू प्रिवेसी वर्सेस द फेयर ट्रायल ऑफ एन अक्यूज्ड, हमें अक्यूज्ड के फेवर में टिल्ट करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं प्रिजर्व नहीं करें तो ये हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे। तो वी हैव टू डू दैट। ऑल राइट, तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस पर कॉल लॉग्स भी हो जाएंगे और भी बाकी सारी चीज़ें हैं। सो वेन एवर एनी कोर्ट और एनी पुलिस ऑफिसर or officer in charge of a police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceedings. Now what is this other proceeding? Other proceeding आपकी हो गई अपील या बेल, है ना। अंडर दिस कोड, बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर, सच कोर्ट में इशू समन। अब देखना, कोर्ट के लिए समन वर्ड यूज़ किया गया है और पुलिस ऑफिसर के लिए रिटन ऑर्डर वर्ड यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि जो समन है वो हमेशा कोर्ट भेजती है। To the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it,
और प्रोड्यूस इट एट द टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन द समन। अब समन क्या है? समन एक पेपर ही तो है जिसमें लिखा है भाई तुम्हें इस दिनांक को इस पर्पज़ के लिए ये चीज़ें लेकर आनी है कोर्ट में। या तो तुम्हें बोला जाएगा तुम लेकर आओ, या तो बोला जाएगा वो चीज़ तुम भिजवा दो। अब वो तुम अपने एडवोकेट के थ्रू भिजवा सकते हो। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको आना ही पड़ेगा अगर वो समन में ऐसा नहीं लिखा है तो। कई बार क्या करते हैं कि केस डायरी भी मंगवा सकती है कोर्ट किसी दूसरे केस के लिए, है ना, देखने के लिए कि इस अक्यूज्ड का या अदरवाइज क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम एंड अगैन बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि 91 डज नॉट अप्लाई टू अक्यूज्ड। क्यों नहीं करता अक्यूज्ड को? क्योंकि उसके आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है उसको वायलेट करेगा। अगर मान लो कोर्ट यही फोर्स करने लग जाए टू प्रोड्यूस समथिंग विच इज़ अगेंस्ट यू, तो ये इसलिए बोला गया है कि अक्यूज्ड पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसका लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल मोहनलाल चौकसी, 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है ना, जिसमें बोला गया है कि 91 डज नॉट अप्लाई टू अक्यूज्ड। और ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि 91 किस पे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड। नाउ नथिंग इन दिस सेक्शन, है ना, इसमें लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू। अब ये एक इंटरप्रिटेशन का एड है जिसमें बोला गया है कि ठीक है, हमने जो बातें बोली यहाँ पे वो 123 और 124 में जो इमेंस पावर दी गई है ना अथॉरिटीज़ को इंडियन एविडेंस एक्ट के, उनको अफेक्ट नहीं करती है। या बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट में जो प्रोविज़न है उसको अफेक्ट नहीं करती है। और अगर मान लो लेटर्स हो गए या पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं जो कि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है, तो उससे भी रिलेटेड हम यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं। वी आर वॉट एवर इज कंटेन्ड। क्यों सेक्शन बी की बात क्यों करी है, सॉरी क्लॉज बी की बात क्यों करी गई है? क्योंकि 92 में इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन दिया, तो इसलिए 91 बोलता है देखो भाई जो 92 में लिखा उस हम उसको कोई अफेक्ट नहीं कर रहे, हम टच नहीं कर रहे। ऑल राइट, सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ एक बार लेजिस्लेटिव इंटेंट पढ़ लेते हैं। The legislative intent behind enactment of 91 CRPC is to ensure that no cogent material or evidence involved in the issue remains undiscovered in unearthing the facts during investigation, inquiry, trial or other proceedings, and it is added the court as in एक ये जजमेंट का पैराग्राफ है जो मैंने लिया। अब ये देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं कि 91 इज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या अदर थिंग्स, है ना, समन की बात करी गई है। और ये कैटेगरी जो है वो समन्स टू प्रोड्यूस में फॉलो होता है। तो ये समन भी है और नोटिस भी है ना। समन है, कोर्ट है तो समन है, नोटिस है तो पुलिस ऑफिसर है। अच्छा, 91 किसी भी स्टेज पे इन्वोक हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, और यहाँ पर किसी को भी बुलाया जा सकता है ना। तो जिसके पास भी ऐसा लग रहा है कि यार सामान मिल सकता है और वो हमारे ये इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या इंक्वायरी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये अब एमपी हाई कोर्ट ने ही गाइडलाइंस है इसमें कि 91 को बहुत एक्सप्रेसली नहीं बोलता कि कौन इन्वोक करेगा, बट अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे 91 में तो क्लियर है कि भाई ये या तो कोर्ट कर सकता है और सुओ मोटो कर सकता है कोर्ट, है ना, कोर्ट या पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सो दैट इज ऑल्सो क्लियर। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट इसको आरटीआई की तरह नहीं देखा जाएगा। The satisfaction of the court or police officer is mandatory, is a sine qua non. Sine qua non मतलब it is a prerequisite. ये होना ही चाहिए। That is very important. अच्छा, क्या होगा? मान लो कि आपको बुलाया पेश करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट पर आप नहीं दे रहे हो, तो क्या कोई लाइबिलिटी होगी? Absolutely yes. 175 IPC क्या बोलता है? 175 IPC, whoever being legally bound, कौन कर रहा है आपको लीगली बाउंड? इट इज सेक्शन 91 CRPC टू प्रोड्यूस और डिलीवर अप एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू एनी पब्लिक सर्वेंट एज सच इंटेंशनली ओमिट्स so to produce or deliver up the same shall be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 और both, है ना, या तो 1 महीने का या तो फाइन हो सकता है या तो दोनों हो सकते हैं। सो 175 में इसकी जो लीगल लाइबिलिटी है वो बनती है। कई बार क्वेश्चन आता है इस पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछेंगे कि अच्छा कि अगर नहीं किया तो कहाँ पर इसकी लाइबिलिटी बनेगी, और मेंस में आएगा तो आपको ये एज इट इज़ 91 लिखना पड़ेगा। 92 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल।